लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड इवनिंग सेठ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सेठ जी, आपने कहा था कि कोई ऐसा नौजवान लाओ जो हमारे दुश्मनों को मात दे सके। हाँ, कहा था। ये है वो नौजवान जिसने उन लोगों को ऐसी मात दी है कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। गुड। क्या नाम है? बुलेट। बुलेट? अरे वाह नाम में तो बहुत जोर है। मेरे नाम और काम में कोई फर्क नहीं है सेठ जी। अच्छा, इतना घमंड है अपने आप पर? हाँ जी नहीं, यकीन है। हमारे इस बॉडीगार्ड को देखा? बॉडीगार्ड? आपका माल खा खा कर बॉडी तो चर्बी से भर गया। अब गार्ड कैसा है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। इसकी ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं है। इंसान की असली ताकत उसके दिमाग में होती है सेठ जी, जो इसके पास नहीं है। वरना मुझे यहां नहीं ले आते। ये भारी भरकम हाथी एक बार गिर जाए तो उठना मुश्किल है। अच्छा, बाकी एक बार दिखा दो। लीजिए सेठ जी, आपका हाथी लेट गया। अब अगर ये फिर से उठने की कोशिश करेगा फिर सुला दूंगा। सेठ जी, आपके काम में हाथी की सुस्ती नहीं, शेर की चुस्ती चाहिए। वाह बुलेट, वाह वाह। नाम और काम का ऐसा मेल मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी बूढ़ी आंखों का जवाब नहीं डिकोस्टा। क्या मोहरा ढूंढ कर लाए? मैं मोहरा नहीं हूं सेठ जी, मैं खिलाड़ी हूं। वंडरफुल। अरे इसमें तो और भी मजा है। शतरंज मेरी होगी और चाल तुम चलोगे। बोलो मंजूर? मंजूर। ये मुझे कहां ले आए? इतना धुआं क्यों है? इसी धुएं के खातिर तो लोग पागलों की तरह हम पर पैसा बरसाते हैं, मालूम है? ये है क्या? हेरोइन। जो माल आज तुम लूट कर लाए हो वो माल नहीं बेचा जाता है। हाँ वो तो समझा, लेकिन मेरी आंखें चल रही हैं, सर चकरा रहा है। पहले पहले ऐसे ही होता है, इसके बाद नहीं होगा, आदत पड़ जाएगी। सर आपका टेलीफोन। हेलो हेलो। क्या? उसकी लाश बैग में भरकर गंगा में बहा दो, समझे? बहुत बुरी खबर है बुलेट, बल्टू गुजर गया। क्या? मैं उसकी बहन को क्या जवाब दूंगा? आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कितनी बार कहा, भैया ये सब बुरे धंधे छोड़ दो, मेरी चाय की दुकान पर काम करो, जैसे भी होगा दोनों बहन भाई इज्जत की जिंदगी काट लेंगे। लेकिन उसने एक नहीं सुनी। आज मेरा सब कुछ खो गया। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी सब कुछ खो गया। सुख में दुख में हर घड़ी बोल्टू मेरे साथ था। हमने सच्चाई पर चलने की कोशिश भी की थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा होने नहीं दिया। ये क्या, तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ लक्ष्मी, जब बोल्टू ही नहीं रहा तो मैं भला यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मैंने तुमसे जाने के लिए तो नहीं कहा। अब मैं यहाँ रहूंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोगों में से कोई भी इस लक्ष्मी को शहनाई बजाकर घर की लक्ष्मी बनाकर नहीं ले जाएगा। तुम्हें समाज का इतना डर है तो तुम जा सकते हो। मैं अकेली इस समाज की भेड़ियों से लड़ रही हूँ और लड़ती रहूंगी। किसी का सहारा मेरी किस्मत में नहीं। नहीं लक्ष्मी। तुम जाओ बुलेट, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आज से मैं यहीं रहूंगा।
तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। क्या कहा? ब्राउन का आदमी अभी तक डिलीवरी लेने नहीं आया? जी नहीं, और मुझे शक है कि पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया है। कोई बात नहीं, तुम माल अपनी गाड़ी में से निकाल कर किसी टैक्सी में जाकर छुपा दो। जीत, तुम्हें मालूम है कि ब्राउन का आदमी माल लेने नहीं आया? क्या? ब्राउन को डिकोस्टा फुसला कर ले गया है और हमारा लूटा हुआ माल कालीचरण अब ब्राउन को ही बेचेगा। अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए। और ये भी पता लगा है कि उनकी मुलाकात कंटेनर गोडाउन में होगी। सर जी, वहीं पर कालीचरण और बुलेट से मैं मुलाकात करूंगा। मिस्टर ब्राउन, आपका माल सब कंटेनर में छुपा दिया है। थैंक यू बुलेट, थैंक यू। ब्राउन साहब, हमारे साथ धंधा करने में आपका फायदा ही फायदा है। हमारे साथ दोस्ती कर लो। लेकिन आपके साथ कभी मुलाकात का मौका ही नहीं मिला, तो फिर दोस्ती कहाँ से होगी? हाँ, इसलिए तो आज हम खुद आए। सिक्योरिटी की वजह से हम कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन आज बुलेट के कहने पर चले आए। ओके, सी यू। ओके। ऊपर से देखो कहां छुप रही है, और तुम लोग जाके चारों तरफ से घेर लो इन हरामजादों को। हाँ, तुम सेठ जी को लेकर छुप जाओ, मैं सालों को देखता हूँ। चलिए सेठ जी। हमें छोड़कर मत जाना बुलेट, प्लीज मत जाना। घबराइए मत सेठ जी, जख्मी साथी को छोड़कर जाना बुलेट ने कभी नहीं सीखा। आइए। डिकोस्टा, तुम संभालो। आइए। भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए सेठ जी कि गोली हड्डी के बगल से निकल गई। शुक्रिया अदा तो इस बुलेट का करना चाहिए डॉक्टर, इसी ने मेरी जान बचाई। ये क्या कह रहे हैं आप? जीना मरना तो भगवान के हाथ में है। बुलेट, जिस तरह तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। सर जी, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं मेरा फर्ज पूरा करूंगा। डिकोस्टा, बोलिए सर जी। मेरे सॉल्ट लेक के बंगले की चाबी बुलेट को दे दो। बुलेट, बुलेट, आज से वो बंगला तुम्हारा है। मेरा? हाँ बुलेट, तुम्हारा।
थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। आप मुझ पर जासूसी कर रहे हैं? क्या कह रहे हो तुम बुलेट? तुमने हमारी जान बचाई और हम तुम्हारे ऊपर जासूसी करेंगे? हाँ, ये तुमने सोचा कैसे? फिर हमारे गाने का वीडियो टेप आपको कहां से मिला? अरे नहीं भाई, मैं उधर से गुजर रहा था, दूर से तुम दोनों को बड़े प्यार से गाते हुए देखा। इत्तेफाक से कैमरा मेरे पास था तो सोचा तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। मैं तो झटका ही खा गया था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं है। और बताओ, मकान कैसा लगा? हैं? जी बहुत अच्छा। और लक्ष्मी को तो मुझ... उसका नाम लक्ष्मी है? जी हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगता है तुम दोनों में बहुत प्यार है। तुम तैयार हो गए? चलो मेरे साथ। कहाँ? काली मंदिर। काली मंदिर? क्यों? मैंने मन्नत मांगी है। कैसी मन्नत? यही कि तुम्हारी माँ और बहन तुम्हें वापस मिल जाए। चलो। संग संग चले, जो दया की तेरी मेरे संग संग चले, तन्हा मैं खड़ा रहूं तूफान के मुकाबले, हंस रहे हैं क्यों अंधेरे, ज्योति हर किरण है क्यों, माँ तेरा इंसान ही इंसान का दुश्मन है क्यों, तूने जब जीवन दिया दुख से भरा जीवन है क्यों। माँ? लक्ष्मी मेरी माँ। अरे भाई जरा देख के तो चलिए, क्या गाड़ी के नीचे मरने का है? भैया जी, अभी अभी जो माँ जी आपसे बात कर रही थी, क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो तो हमारी दुकान से हमेशा फूल लिया करती हैं। कहाँ रहती हैं? हम उनका पता अभी आपको देते हैं। कहिए। आप तुम गीता हो ना? हाँ, लेकिन आप? मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई। कौन? भैया? हाँ रे, भैया, मेरी बहन ने मुझे पहचान लिया। भैया, ओ भैया। माँ, माँ देखो कौन आया है। कौन आया है? माँ। कौन? बेटा, कहाँ खो गया था रे? माँ। कहाँ खो गया था? कहाँ खो गया था? तेरे लिए रो रो के माँ का कलेजा सूख गया था भैया। मैं भी तुम लोगों के लिए बहुत रोया माँ, बहुत रोया रे। माँ, पिताजी कहाँ है? जेल से छूटने के बाद वो घर नहीं लौटे। क्या? हाँ बेटा, चल अंदर चल। लेकिन माँ, तुम लोगों ने इतने दिन पिताजी के बगैर काटे कैसे? माँ एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है और मैं 2 एक ट्यूशन करके पढ़ाई करती हूँ। जानता है राकेश, गीता हमेशा फर्स्ट आती है, फिर भी पढ़ाई छोड़ना चाहती है। क्यों? पढ़ाई क्यों छोड़ेगी? अब माँ इस उम्र में कब तक काम करेगी भैया, इसलिए मैं चाहती नहीं हूँ। नहीं नहीं,
तू पढ़ाई करेगी और आज के बाद माँ सिर्फ आराम करेगी। अब से इस घर की जिम्मेदारी मेरी। लगता है कोई आया है। ये ले, चल पी ले। कौन? नमस्ते सुजाता देवी। नमस्ते कन्हैया लाल जी। हाँ। भाड़ी के लिए आपको 2-4 दिन रुकना पड़ेगा। 2-4 दिन? 2-4 दिन कहते कहते तो 4 महीने बीत गए। क्या करूं, मजबूरी है। मजबूरी? ये अब क्या कर रही है सुजाता देवी? जिसके घर में जवान खूबसूरत लड़की हो उसकी भला क्या मजबूरी हो सकती है? कन्हैया लाल जी, नाराज क्यों होती है सुजाता देवी? कहिए तो धंधे पे लगा दूंगा। चुप है बुढ़े, गले में कंठी डालकर दलाली करता है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। बस बेटा बस। उठ! क्या बोला? क्या बोल? बस कर बेटा बस। बोल! छोड़ दे उसे। जा, माँ के पांव पकड़कर माफी मांग। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो सिर्फ भाड़े के लिए था माँ जी। कितने पैसे होते हैं तेरे? 750। चले, बाकी अपने पास रख लेना। चल फट। जी राधे कृष्ण। माँ, आज के बाद हम इस मकान में नहीं रहेंगे। तो फिर हम कहाँ रहेंगे बेटे? तेरे बेटे के पास मकान है, हम सब अपने मकान में रहेंगे। चलो। कितना आलीशान बंगला है। तेरा है? तो फिर किसका है? तेरा है। भैया तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया रे। तू काम क्या करता है? बस ऐसे ही छोटा मोटा काम करता रहता हूँ। वैसे ये बंगला मेरा नहीं, मेरे पार्टनर का है। चल आ माँ। वो देखो माँ, तुमने तो कहा था 5 साल बाद लौट आओगे। 15 साल बीत गए, अभी तक नहीं आए तो हमें भूल गए क्या? आखिर हमारा कसूर क्या है? मत रो माँ। जब तुम दोनों मिल गए तो पिताजी भी जरूर मिल जाएंगे। जरूर मिल जाएंगे माँ।